हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को ईशान कोण पे दीपक के पास में ही रख देंगे। इस प्रकार यह जल सिंचन की क्रिया संपन्न हुई। और बीच में जहां समिधा की आवश्यकता पड़े, लकड़ी की आवश्यकता पड़े, आप बीच बीच में भी लकड़ी लगाते रहें आवश्यकता अनुसार। अब हम आघारावाज्य भाग आहुति 4 घी की आहुति देंगे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पहली आहुति पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और फिर दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति, और 2 आहुति वेदी के मध्य में। ऐसे 4 आघारावाज्य भाग आहुति गाय के घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। 4 आघारावाज्य भाग आहुति के पश्चात अब हम जो जड़ी बूटियां, जो हवन सामग्री हमारे पास रखी हुई हैं, उस जड़ी बूटियां, उन हवन सामग्रियों की भी हम आहुति अब प्रदान करेंगे। राइट हैंड के मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से सामग्री को लेंगे, और जब स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस प्रकार सीधे हाथ के साथ इस प्रकार से आहुति देंगे। ऐसे सीधे हाथ से, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं, नीचे देते हुए नहीं, ऐसे सीधे हाथ से, और मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को लेकर के आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। यह 4 विशेष आहुतियां प्रातःकालीन। अब सायंकालीन 4 विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा।
अब उभयकालीन विशेष आहुतियां। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम यहाँ पर्यंत यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, जिसको हमें प्रतिदिन करना चाहिए और करना अनिवार्य हमारा कर्तव्य होता है, यह 16 आहुतियों का यह विशेष यज्ञ यहाँ पे संपन्न हो गया। इसके बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके 3 आहुति प्रदान करके इस यज्ञ को यहाँ संपन्न करते हैं। इसको कहते हैं देव यज्ञ। अब हम कुछ विशेष आहुतियां, जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, विश्वानी देव मंत्र या और कोई विशेष वेद मंत्र का चयन करके 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति या 108 आहुति जो रोग के लिए विशेष जो जड़ी बूटी होती है जिस रोग के लिए, उसकी हम विशेष आहुतियां देते हैं चिकित्सा यज्ञ में। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का उच्च स्वर के साथ उच्चारण करते हुए अपने अपने घर में हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए हम एक विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए एक विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्यादि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र हमने संपन्न किया। अब हम सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस यज्ञ को और हम आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग सीधे बैठते हुए मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नारायण
नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के पहले यजन, हवन, अग्निहोत्र, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, उसकी कुछ 16 आहुतियां विशेष प्रदान करने के साथ साथ गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र से लेकर के जो विशेष संपूर्ण परिवार और संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए कुछ आज विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमने संपन्न किया। यह विशेष यज्ञ हो गया देव यज्ञ। 16 आहुतियां मुख्य होती हैं। कल से हम विशेष रूप से केवल वही आहुति देकर के यज्ञ करेंगे और यज्ञ के विषय में और जानने का हम प्रयास करेंगे। और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को जब हम करते हैं तो यह देवीय शक्तियों की आराधना, देव शक्तियों की पूजन, ईश्वरी शक्ति की आराधना तो होती ही होती है, उसके साथ साथ यह अनेक अनेक प्रकार के लाभों को प्रदान करता है, जिसमें हम जिस गाय के घी की आहुतियां हम प्रदान करते हैं, उस गाय के घी की आहुति देने पर इस गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और जब कीटोन्स टूटते हैं तो कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अर्थात गाय के घी से हवन करने पर एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है और प्राणवायु ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। यह यज्ञ जो हमने कर लिया, अभी आप देख रहे यज्ञ वेदी को, अग्नि शांत हो चुकी है, केवल अंगारे बचे हुए। ये गाय के गोबर की स्टिक है तो ये लंबे समय तक रहते हैं अंगारे, अन्य लकड़ी होती है तो कम समय। अब इन अंगारों को एक समान ऐसे कर दीजिए, अपनी वेदी के अंदर कोई चिमटा अपने पास ऐसा रखिए और उससे ऐसे सीधे कर दीजिए सबको एक लाइन में, और बीच का जो गैप होता है जिसमें एयर पास होती हैं उसको भर दीजिए। इस प्रकार 5-5 में सारी स्टिक को ले लेते हैं और फिर इस प्रकार थोड़ा हल्का सा दबा देते हैं ऐसे। यह अंगारों को हमने व्यवस्थित कर दिया और इन अंगारों के ऊपर ये जो हमने आहुतियां दे रहे थे उसका जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है, आप देख रहे हैं, इस घी के अंदर जिस रोग विशेष के लिए हम हवन कर रहे हैं उस रोग विशेष की जो सामग्री, जड़ी बूटियां है, उसको उस घी में डालिए थोड़ी सी मात्रा में। उसके साथ गुगुल, जो एक पेड़ का निर्यास गोंद होता है, उस गुगुल को साथ में उसमें डालिए और चम्मच श्रू से उसको पूरा मिला दीजिए ऐसे।
इस प्रकार अंगारों के ऊपर जड़ी बूटियों को एक स्थान पर ऐसे रख दिया, ऐसे बिखेरते नहीं, एक जगह पे एक स्थान पे रख दिया पिंड बना करके। अब ये धीरे धीरे मंद मंद से धुनी निरंतर देता रहेगा 1 घंटे तक। इसके अंदर जो एरोमेटिक्स उड़नशील तेल होते हैं वो निरंतर वायुमंडल के अंदर आते रहते हैं और मेडिकेटेड एयर तैयार करते रहते हैं। अब इस मेडिकेटेड एयर के अंदर बैठ करके फिर रोगानुसार योगाभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के और आसन प्राणायाम से लेकर के जो भी अलग अलग योगाभ्यास करते हैं उसका अभ्यास इसमें करते हैं। रोगानुसार यज्ञ, उसके बाद रोगानुसार योगाभ्यास। ऐसा करने पर दुसाध्य असाध्य रोग जिसको कहे जाते हैं वो भी दूर होते हैं। इस प्रकार धुनी करके योगाभ्यास जब हम करते तो उसके विशेष लाभ होते हैं। और यह जो गुग्गुल है, ये गुग्गुल की बहुत बड़ी और विशेष महिमा है। अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सूर्भिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल की विशेष सूर्भी सुगंधी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, कैसे किसी प्रकार का कोई ताप, संताप या श्राप लग सकता है। अर्थात सभी प्रकार के अशुभों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति जो प्रतिदिन गुग्गुल और गाय के घी की विशेष ऐसी सुगंधी सुरभि लेता है। और इस प्रकार जो हम यज्ञ की धुनी करते हैं और यज्ञ करते हैं, इससे निकलने वाला यह जो धूम्र है वह धूम्र मेडिकेटेड एयर है, औषधीय वायु है, जीवनीय शक्ति है इसके अंदर। और इस वायु को लेने पर रोग ठीक हो जाते हैं। सामान्य रूप से कहते हैं कि जब धूम्र वाले वायुमंडल में रहते तो अस्थमा, दमा आदि रोग हो जाते हैं। और हमने देखा जब औषधीय वायु, यज्ञीय वायु में हम लोगों को रखते हैं तो अस्थमा, दमा और लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ है वह एक चिकित्सा पद्धति भी है। इस विषय पे हम आने वाले कल हम विशेष रूप से जानेंगे कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो कैसे काम करती है। इस विषय पे हम कल के सेशन में विस्तार पूर्वक साइंटिफिक एविडेंस के साथ, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ और प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ हम जानेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम की ओर लेकर के चलते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो। जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। ऐसी प्रभु से कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से, बुरी चीजें अपने आप को हटा लो तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा आधा घंटा उठते रहें।
कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहां से। एक एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल है, आहत है, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा